सरकारी योजना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। जन्म प्रमाण पत्र जिसे आप बर्थ सर्टिफिकेट कहते हो साथियों, 0 से 60 साल उम्र का घर बैठे बनना शुरू हो गया है। सभी राज्यों का बनना शुरू हो गया है। वन नेशन वन बर्थ डेथ सर्टिफिकेट पोर्टल से बनना शुरू हो गया है। साथियों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप घर बैठे मोबाइल फोन से बनाकर दिखाएंगे। आप भी इस तरह अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी छोटी योजना, छोटा आदेशों, नए नियमों, योजनाओं बदलाव को घोषणा को ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन पे मास योजना, प्रधान टीका योजना सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्व से मिलेगा। अब हम आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपको बना के दिखाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र आपको बना के दिखाते हैं। साथियों आप भी इस तरह अपना जन्म प्रमाण पत्र बना पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना। गूगल में CRSORG, जिस तरह वन नेशन वन राशन कार्ड पोर्टल है उसी तरह आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट का वन नेशन वन पोर्टल है। आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम .gov.in भारत सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है। आपको इसी पर क्लिक करना है। किसी भी राज्य का आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, भारत के महाराष्ट्र रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आपके समक्ष इस तरह जो है अप्लाई फॉर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोर्टल खुल के आ जाता है। ठीक है, अप्लाई फॉर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। अब आपको अप्लाई करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ जो ये एरो दिख रहा है आपको इसी एरो पर क्लिक करना है। यहाँ जो ये एरो दिख रहा है ना, इसी एरो पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ जनरल पब्लिक का ऑप्शन है, जनरल पब्लिक पर क्लिक करना है। जैसे आप जनरल पब्लिक पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ये 5 स्टेप में आपका जो है साइन अप यहाँ होगा। देन यहाँ जो लॉगिन वाला ऑप्शन है, लॉगिन पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ फर्स्ट नेम टाइप करना है, मिडिल नेम, यहाँ लास्ट नेम, मेल हो सेक्स में मेल, फीमेल हो फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, नेक्स्ट पर क्लिक करो, मोबाइल नंबर दो, OTP जाएगा, OTP लगाओ, नेक्स्ट पर क्लिक करो, ईमेल ID दो और अपनी डिटेल दो। ठीक है, 1 मिनट में आपका यहाँ रजिस्टर हो जाता है। देन जो मोबाइल नंबर आप यहाँ दोगे साइन अप करते समय, उसी से आपको लॉगिन करना। मैं यहाँ जो है साइन अप करता हूँ, मैंने साइन अप कर लिया है। अब जो मोबाइल नंबर मैंने वहाँ रजिस्टर करते समय दिया है वो मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करूँगा, 19 जमा में 13 ये लिखूंगा और लॉगिन पर क्लिक करूंगा। मोबाइल नंबर देंगे साथियों, आपके पास OTP आ जाएगा। अब हमारे पास OTP आ चुका है। अब हम इन्हें ये OTP टाइप कर दिया है। अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, लाइव आपको दिखा रहे। जैसे आप लॉगिन करेंगे साथियों, आप इस पोर्टल पर जो है लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ बहुत से साथी ये गलती कर देते हैं, यहीं बर्थ एंड डेथ से आप जो है अप्लाई कर देते हो, जबकि यहाँ से अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई कहाँ से होगा, यहाँ जो ये 3 लाइन दिख रहे हैं ना ऊपर, ये 3 डंडे, इन 3 डंडों से अप्लाई होगा। जो ये W के बराबर में 3 लाइन हैं, इन 3 लाइनों पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इन 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे, यहाँ बर्थ का ऑप्शन है, आपको बर्थ पर क्लिक करना है। जैसे आप बर्थ पे क्लिक करेंगे, यहाँ रिपोर्ट बर्थ का ऑप्शन है, रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करेंगे साथियों, बर्थ रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो आपके समझ खुल के आ जाता है। ठीक है, 4 स्टेप में ये आपका कंप्लीट होगा। और स्टेप 4 नहीं है, मैन तो 2 ही हैं। लीगल इन्फॉर्मेशन देना है, स्टैटिस्टिकल देना है। उसके बाद ये तो दोनों कन्फर्म करना है, एडिट करना चाहो कर लेना। जो डिटेल आप यहाँ ऊपर दोगे वही डिटेल आपके आ जाएंगे, वो सिर्फ आपको कन्फर्म करना है। ठीक है, तो अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। भाई जो भी अब आपका राज्य है, ये देखो, अब ये मत करना सर उस राज्य का दिखा रहे हैं उसका नहीं दिखा रहे। भाई जो भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, पुडुचेरी, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मतलब जो भी आपका है, आसाम, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, जो भी आपका राज्य है आपको अपना राज्य चुन लेना है। सबका एक ही प्रोसेस है भाई। ठीक है, यानी सर उसका दिखा रहे हैं उसका नहीं दिखा रहे। जो भी आपका राज्य है वो राज्य आप यहाँ चुनिए। उसके बाद जो भी आपकी प्राथमिक भाषा होगी, द्वितीय भाषा होगी, ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है जन्म की तिथि बताना है। अगर आपके केस में बड़ा व्यक्ति है तो उसका जो है देखो 1979, 80, 81। ठीक है, जो अगर बड़ा केस बड़ा वो है तो वो उम्र उसकी सेलेक्ट करो। अब हमारे केस में क्या है, हमारे केस में 2026 में पैदा हुआ ही बच्चा है। ठीक है, वो बच्चा जो है मई में जो है साथियों 20 मई को वो बच्चा पैदा हुआ था। ठीक है, तो अगर आपके केस में बड़ा बच्चा है, बड़ा व्यक्ति है, तो वो उसकी वो जन्मतिथि चुनो। ठीक है, यहाँ कन्फर्म वही डेट कन्फर्म यहाँ कर देंगे। यहाँ जन्म का समय कितने बजे बच्चा पैदा हुआ है वो बता देंगे। यहाँ सेक्स में अगर वो लड़का है तो मेल करो, अगर लड़की है फीमेल करो, महिला है फीमेल करो, पुरुष है मेल करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर बड़ा व्यक्ति है तो उसका आधार नंबर बना हुआ होगा, यहाँ आधार नंबर सेलेक्ट कर लो, यहाँ आधार, फिर आपको आधार नंबर देना है। अगर छोटा बच्चा है तो जाहिर सी बात है आपका जो आधार नंबर नहीं बना होगा, तो साथियों इसको खाली ही छोड़ दीजिए। अगर बनवा रखा है तो आधार नंबर टाइप करो। ठीक है, अगर बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो इस डब्बे पे टिक लगाओ। ठीक है, फिर ये बच्चे का जो नाम का सूचना है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, गायब हो गया ना।
अगर बच्चे का नाम रख दिया तो बच्चे का नाम रख ही दिया है, तो जाहिर सी बात है। यहाँ जैसे मान लो उसका नाम राहुल कुमार सिंह है, तो राहुल फर्स्ट हो जाएगा, मिडिल नेम कुमार हो जाएगा, लास्ट नेम सिंह हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट में राहुल, मिडिल में कुमार और लास्ट में सिंह, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में हो जाएगा, यहाँ ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा, यहाँ इंग्लिश, यहाँ हिंदी, यहाँ इंग्लिश, यहाँ हिंदी, ठीक है। तो साथियों अगर ओनली राहुल है तो फर्स्ट में ओनली राहुल लिखो, लास्ट और मिडिल खत्म करो, ठीक है। बच्चे के नाम की पुष्टि करें, यहाँ कन्फर्म करना है बच्चे का नाम। यहाँ पिता की सूचना देना है, फादर्स इन्फॉर्मेशन सेम, पिता का नाम बताइए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। सेम यहाँ पे जो है उसका मोबाइल नंबर दीजिए पिता का, यहाँ ईमेल आईडी दीजिए, यहाँ पिता का आधार नंबर दीजिए, ठीक है। साथ ही उसके बाद माता की सूचना देना है, माँ का फर्स्ट नेम, माँ का मिडिल नेम, माँ का लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ माँ का मोबाइल नंबर बाप वाला ही दे देना, पिता वाला ही दे देना, यहाँ ईमेल आईडी, यहाँ माँ का आधार नंबर, ठीक है। पिता वाली ईमेल देना, ठीक है। आधार नंबर माँ का देना है, ठीक है। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, अगर इंडिया में है हमारा तो इंडिया में, इन इंडिया तो इन इंडिया भारत करेंगे। तो साथियों अब हम यहाँ से जो है एड्रेस फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो भी राज्य है वो राज्य चुनिए, यहाँ राज्य चुनना है, ठीक है। यहाँ जैसे स्टेट चुन लिया, अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट चुनिए, ठीक है। एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही उसके बाद जो है यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट चुनिए, यानी उप तहसील चुनिए, जो आपका तहसील है। यहाँ से अब आपको अपना, अगर गांव से हो तो विलेज चुनो, शहर से हो टाउन चुनो। यहाँ अब जितने भी गांव हैं उस गांव, उसके अंदर वो सारे गांव आपके आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पिन कोड देना है, ठीक है, जो आपका पिन कोड है। यहाँ बिल्डिंग नंबर एंड नेम, अपने घर हाउस का नाम बता देना, अपने पिता के नाम से बता देना। जैसे आपके पिता का नाम रमन है, रमन कुमार हाउस और हाउस, ठीक है। साथ ही भवन संख्या नाम, उसका जो है नंबर, हाउस नंबर बता देना, 17 13 कुछ भी, ठीक है। यहाँ भी हाउस नंबर आपको बताना है। गली का नाम, जिस गली में आपका घर है वो गली का नाम बता देना है ये, ठीक है। और आपकी जो डाक खाना है, डाक खाने का नाम आपको यहाँ बताना है, ठीक है। माता पिता का स्थायी पता, हाँ यही है जो हमने दिया है, यस पर क्लिक करना है। जो आप एड्रेस अब यहाँ दोगे वही एड्रेस सेम आपका, इस डब्बे पे टिक लगा देना, वही सेम आपका यहाँ फिल हो जाएगा, ठीक है। वही एड्रेस सेम आपका यहाँ फिल हो जाएगा। नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब हम ये सारा फिल करते हैं और नेक्स्ट पर यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करते हैं, लीगल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपका स्टेटिस्टिकल आ जाता है। अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब इसमें जो है आपकी स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे बाप का धर्म क्या है, तो बच्चे का वही धर्म होगा जो बाप का है। बाप कितना पढ़ा लिखा है, बाप क्या काम करता है, यानी पिता क्या काम करता है। माँ का धर्म क्या है, माँ कितनी पढ़ी लिखी है, माँ क्या काम करती है। तो देखो हमने जो है यहाँ दे दिया है, जो उसका माँ का धर्म का नाम है, उसका जो है कितनी पढ़ी है, क्या काम करती है, खेती, ठीक है। अन्य सूचनाएं, तो अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। तो साथियों आपकी इन्फॉर्मेशन ही लिखता है, जन्म प्रमाण पत्र में होता है कि आपका एड्रेस होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन होता है बस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन, अब आपको देखो डॉक्यूमेंट टाइप में वोटर आईडी, एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आप जैसे हमने जो एड्रेस दिया है ऐसा कोई कागज़ अपलोड करो माँ या बाप का, जो जिस पर वो एड्रेस लिखा हो, जैसे वोटर कार्ड कर लेंगे, ठीक है। नीचे यहाँ आधार कर लेंगे, माँ बाप का दोनों का आधार कर देंगे, ठीक है। तो साथियों यहाँ ब्राउज पहले ही फ़ोन में फ़ोटो खींच रखना, दोनों का आधार कार्ड खींच के रखना और एक वोटर कार्ड का खींच के रखना, या कोई और कागज़ खींच के रखना, ठीक है। साथियों ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करना है, सीधा आपका गैलरी ओपन होगा, आपको जो है सीधा फ़ोटो अपलोड कर देना है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, ठीक है, और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते हैं, स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, स्टेटिस्टिकल भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ कन्फर्मेशन आ जाता है, यहाँ सारी तमाम जो डिटेल हैं जो आपने फॉर्म किया है वो सारी आ जाती हैं, स्टेटिस्टिकल आ जाएंगी। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, कुछ एडिट करना है, कुछ करेक्शन करना है, यहीं करेक्शन करिए, सारा सब कुछ आपका वो आ जाता है जो आप फॉर्म भरते समय अभी देते हो, ठीक है। आपको यहाँ नेक्स्ट पर अब आपको क्लिक करना है। आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब आपको इस डब्बे पे टिक लगाना है और यहाँ नीचे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है ना, इस सबमिट पर, हाँ भाई मैंने जो जानकारी दी वो सारी सही है। यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पर क्लिक करो। आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, पेमेंट आपका नाम मात्र का फीस आपका यहाँ से कटेगा। अलग अलग राज्यों का अलग अलग ये आपको देखने को यहाँ मिलेगा, किसी का 100, किसी का 200, किसी का 120, किसी का 10, किसी का 60, मतलब अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी होता है, ठीक है। तो साथियों अब आपको यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है, 2 पे ₹10 प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप पेमेंट करते हैं यहाँ आपकी तमाम डिटेल आ जाती है पेमेंट की, ठीक है। पेमेंट रिसिप्ट आपकी आ जाती है। अब आपको यहाँ डाउनलोड करना है, डाउनलोड करिए पेमेंट रिसिप्ट को, वरना इस कट का निशान है, कट पर क्लिक करिए। तो जैसे आप कट करेंगे साथियों, अब आपका यहाँ एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको दे दिया जाता है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ दे दिया जाता है। यहाँ टाइप ऑफ पेमेंट दे जाता है, यहाँ सबमिटेड बाई, यहाँ डेट ऑफ रिपोर्टिंग, यहाँ पे आपका जो है सबमिटेड स्टेटस, यहाँ सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आपका आता है।
एक्शन, एक्शन पे क्लिक करके यहाँ जो है साथियों यहीं आपका डाउनलोड का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे ही आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे चेक कर पाएंगे, आपको बैक आना है, आओगे ना, यहाँ 3 बिंदुओं पे क्लिक करके आपने अप्लाई किया था। ठीक है, यहाँ अप्लाई किया था। अब आप डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ सेल्फ रिपोर्टेड जो एप्लीकेशन है इस पर आपको क्लिक करना है। सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन, सेल्फ रिपोर्टेड फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ध्यान रखना उसी नंबर से लॉगिन करना है जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है। ठीक है साथियों, यहाँ रिपोर्ट ऑफ बर्थ सबमिटेड बाय डेट ऑफ रिपोर्टिंग और सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ देखो इस पे क्लिक कर लेना। जैसे आपका जारी हो जाएगा यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहीं से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो साथियों हमने तो अभी अप्लाई किया, अगर रिजेक्ट होगा तो रिजेक्शन का कारण भी आपको दिख जाएगा। अभी हमारा पेंडिंग में चल रहा है, अभी हमारा अभी अप्लाई किया है, तो हमारा जो है साथियों किसी राज्य में 14 दिन में हो जाता है, किसी में 28 दिन का टाइम लगता है, किसी में 7 दिन का लगता है, किसी में 1 महीने भी लग जाता है। ठीक है, तो साथियों इस तरह आप अपना जन्म प्रमाण पत्र, आपके घर पे भी ये जन्म प्रमाण पत्र आपका आ जाता है। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र बर्थ जो सर्टिफिकेट है वो आपके घर पर भी आ जाता है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, मुझे फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।